Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is conjunctions. Conjunction को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय. कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? जब हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हों और जो वर्ड उन्हें जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन. सो नाउ first one is the definition: a word which is used to join two words, groups of words or sentences. दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. सो वह शब्द जो दो शब्दों, शब्द समूह और या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. सो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन इज सोहन एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स. दो वर्ड्स को जोड़ दिया कि वो दोनों कैसे हैं? अच्छे दोस्त हैं. नाउ ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड. तो ये देखो, ये सेंटेंस जुड़े नहीं है आपस में, तो हम इसको किससे जोड़ेंगे? बिकॉज ही फेल्ड, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया. नाउ शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई. या तो रो ले या फिर वो मर जाए. नाउ The man was thin, the woman was fat. अब now इस सेंटेंस को हमने but से जोड़ा है. The man was thin but the woman was thick. man पतला था, woman मोटी थी. Now उपयुक्त उदाहरणों में and, because और तथा but ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. तो यही कंजंक्शंस है, जैसे कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. सो नाउ कंजंक्शन के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं. First one is coordinating conjunction. So coordinating conjunction joins together clauses of equal rank. दो equal rank की classes को जोड़ने के लिए हम coordinating conjunction का यूज करते हैं. So coordinating conjunction समान पद वाले वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं और ये conjunctions दो वाक्यों के आपसी तालमेल, विरोध, चुनाव या निष्कर्ष को दर्शाते हैं. तो प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे कि एंड, बट, ऑल्सो और फॉर, सो, यट, बोथ, एंड, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, ईदर और नीदर, नॉर. तो ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिनसे हम दो क्लॉसेस को आपस में जोड़ते हैं और जो इक्वल पोजीशन के हैं, जिनमें इक्वली दोनों की इंपॉर्टेंस है. नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट वन, दो वाक्यों को साधारण रूप से जोड़ना है. अगर दो वाक्यों को हमें सिंपली सिर्फ ऐड करना है तो रोबर्ट इज टॉल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग. वो लंबा भी है और स्ट्रॉन्ग भी है. सोनी केम इनटू द रूम एंड ले ऑन द सोफा. रूम में आई और सोफे पे लेट गई. नाउ दो वाक्यों में विरोध जताना. अगर ये दो वाक्य आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हों तो शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट. वो गरीब है पर ईमानदार है. नाउ ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड येट ही फेल्स. वो मेहनत करता है बट फेल हो गया. नाउ दो कथनों या विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना है तो और का यूज होगा, जैसे कि कम इन और गो आउट. अंदर आ जाओ या बाहर जाओ. इधर रमेश और राकेश हैज ब्रोकन द विंडो. या तो रमेश या राकेश ने विंडो को तोड़ा है. नाउ किसी वाक्य को अगर निष्कर्ष दर्शाना है, किसी वाक्य से कोई कंक्लूजन निकल रहा है, जैसे कि शी विल सक्सीड फॉर शी वर्क्स हार्ड. जो उसने मेहनत की उसके लिए वो सफल होगी. ही मेक्स अ नॉइज इन द क्लास हेंस ही वाज टर्न्ड आउट. वो क्लास में क्या करता है? आवाज करता है, इसलिए वो टर्न्ड आउट उसको बोला गया. नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं आश्रित संयोजक. तो अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग. मतलब दो क्लॉजेज हैं हमारे पास, लेकिन जो पहला वाला क्लॉज है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, तभी उसका मीनिंग निकलेगा, जो उसका कंप्लीट सेंस है वो बनेगा. तो वो होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक उपवाक्य दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो, डिपेंडेंट हो. ऐसे वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों का अर्थ दूसरे उपवाक्य के बिना अधूरा होता है. अगर उसमें दूसरा सेंटेंस हम ऐड नहीं करेंगे तो वो अधूरा होगा. जैसे कि
प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं आफ्टर, येट, ऑल्दो, दो, इट, बिफोर, बिकॉज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, टिल, अनटिल, unless, as, then, since, as, if, as long as, how, in order, that, so that, आदि. So now next is subordinating conjunctions. So now subordinating conjunction मुख्यतः समय, स्थान, कारण, दशा, शर्त, निष्कर्ष, ढंग, छूट आदि को दर्शाते हैं. So the laborers left for their homes after the sun had set. तो ये समय बता रहा है कि लेबर्स जो हैं जैसे ही सूरज ढलता है वो घर चले गए. Now wait here till I come back. वेट करो यहाँ पे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. Now the snake followed the buffalo wherever it went. buffalo जहाँ जहाँ जा रही थी तो यहाँ प्लेस पता चल रहा है, वहाँ स्नेक उसके पीछे जा रहा था. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन. ये कारण बता रहा है कि अगर तुम ठीक से नहीं चले तो तुम गिर जाओगे. फिर नेक्स्ट, एज यू डू नॉट लाइक मी आई शेल नॉट सी यू. तो ये कंक्लूजन है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा. नाउ इफ यू राइट करेक्टली यू विल पास. अगर ये शर्त हो गया, प्रॉमिस कि अगर तुमने ठीक से लिखा तो तुम पास हो जाओगे. शी इज सो बिजी दैट शी कैन स्पेयर नो टाइम. उस ये कारण हो गया कि वो इतना बिजी है कि उसके पास कोई भी टाइम है ही नहीं. नाउ नेक्स्ट, ही डिड एज आई आस्क्ड हिम टू डू. तो ये तरीका हो गया, ढंग हो गया कि जैसा मैंने उसको करने के लिए कहा वैसा उसने कर दिया. नाउ दो शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट. वो गरीब है पर वो ईमानदार है. नाउ शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर. वो अपनी माँ के जैसी ही सुंदर है. सो नाउ कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कंजंक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स. जो पेयर्स में हम कंजंक्शन यूज करते हैं उन्हीं को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस और मेयरली कोरिलेटिव्स कहते हैं. तो वे कंजंक्शंस जो जोड़ों के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं. जैसे आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे. मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जाओगे या फिर तुम रुक जाओगे. तो ये पेयर में हो गए. वेदर और दोनों ही क्या है? कंजंक्शन है. नाउ ईदर टेक इट और लीव इट. या तो ले लो या छोड़ दो. नाउ प्रमुख कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या क्या है? जैसे नीदर नॉर, ईदर और, दो येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, बोथ एंड. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज पार्ट. फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजंक्शंस. कंजंक्शन से आप क्या समझते हो? सो हेयर हमको क्या देनी है? सिर्फ कंजंक्शन की डेफिनेशन देनी है. सो गिव मी अ सेकेंड, सॉरी. नाउ हेयर 43 पेज नंबर 43, इसमें हमें कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. जो दो वर्ड, दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने में जो हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. तो दिस इज आंसर नंबर 1. और इसमें से आप इनके दो एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, दिस वन और दिस वन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so answer 1 done. now second one is how many types of conjunctions are there. conjunction की कौन कौन से types हैं? so here is there are 3 types of conjunctions. there are 3 types of conjunctions. अब जो 3 टाइप्स के हमने कंजंक्शंस पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग. नेक्स्ट थर्ड वन इज कोरिलेटिव. Now third, correlative conjunction. Conjunction. Now next,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनकी हमें बस डेफिनेशन देनी है। सो हेयर इज, और यहाँ हम सिंपली उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, coordinating conjunction connects two main clauses, connects two main clauses, और नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम होता है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन subordinating conjunctions connect main clause को ये जोड़ता है विथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही जोड़ता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन देनी है। सो हियर इज the conjunction which are used in pairs, जिन्हें हम पेयर्स में यूज करते हैं, are called correlative conjunction। जो कंजंक्शंस को हम पेयर्स के फॉर्म में यूज करते हैं वो हमारे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंसेस में हमें सिर्फ कंजंक्शंस को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन, सो गोपी एंड माला वेंट टू इंडिया गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड। नाउ रानी केम बट हर मदर डिड नॉट कम, तो रानी तो आई लेकिन उसकी मदर नहीं आई। सो बट, now and but now I know that she is your friend, मैं जानता हूं कि वो क्या है, तुम्हारी दोस्त है। so that, now next, she is taller than you, so then वो तुमसे ज्यादा लंबी है। so then, now she came here when you were sleeping, वो जब यहाँ आई जब तुम सो रहे थे। so when you were sleeping, so when। Now he did as he wished, उसने वैसा ही किया जैसी उसकी इच्छा थी। so he did as he wished, so as। now if you work hard you will pass, अगर तुम मेहनत करोगे so तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। so if। now I had reached the station before the train arrived, ट्रेन के आने से पहले ही मैं कहाँ पहुंच गया, मैं स्टेशन पे पहुंच गया। so before। Now you will not succeed unless you work hard, तुम कब तक सक्सीड नहीं होगे, जब तक तुम वर्क हार्ड मतलब मेहनत नहीं करोगे। so unless। now next, we arrived after you had gone, जब तुम चले गए तब हम लोग आए। so we arrived after, so this one is after। now next one is fill in the blanks with proper कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से हम ये फिलअप्स को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन, प्रिपेयर वेल डैश यू में पास द एग्जामिनेशन, सो दैट। नाउ शी टोल्ड मी डैश शी वॉज अ लॉयर, उसने बोला कि वो क्या थी, वो लॉयर थी। सो दैट। नाउ माई आंट केम डैश गेव मी एज गेव मी अ गिफ्ट, मेरी आंट जो आई, चाची या मामी, वो हमको गिफ्ट लेके आई। सो एंड। नाउ नेक्स्ट, आई फाउंड द पेन डैश आई हैड लॉस्ट, तो दैट पेन, जो पेन मैंने लॉस्ट मतलब खो दिया था, वो मैंने क्या किया, वो मुझे मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही कैन नॉट रन फास्ट डैश ही इज इल, तो वो फास्ट क्यों नहीं दौड़ सकता, तो बिकॉज, क्योंकि वो बीमार है, बिकॉज ही इज इल। शी इज नॉट रिच डैश शी इज हैप्पी, वो रिच नहीं है बट वो खुश रहती है, शी इज हैप्पी। रन फास्ट डैश यू विल मिस द ट्रेन,
जल्दी जल्दी दौड़ो, अदरवाइज तुम ट्रेन छोड़ दोगे। सो और अगर तुम तेज नहीं दौड़े तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। नाउ आई इन्वाइटेड हिम डैश ही डिड नॉट कम, तो मैंने तो उन्हें इन्वाइट किया बट, गिव मी अ सेकेंड, ओके, सो नाउ but he did not come. Next, Raju dash Mohan are close friends, so Raju and Mohan दोनों ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। कम इन डैश गो आउट, तो कम इन या तो अंदर आ जाओ या फिर गो आउट, कम इन और गो आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजंक्शंस बच्चों। कंजंक्शंस आपको ठीक से समझ में आए होंगे। मेनली इनका क्या काम होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। और कई बार ऐसा होता है कि अगर दो सेंटेंसेस को आपस में नहीं जोड़ा गया तो उनका कुछ फ्रूटफुल मीनिंग नहीं निकलेगा, सेंसफुल नहीं होगा वो सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए कंजंक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रीजंस देने में, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए। सो कंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।